Student, this is Tagore Baliketan Public School. Today we will study Mathematics of 4th class exercise 9.4. चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक करे थे। आज हम इसका क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अंकिता हैड ₹14 1/2. His father gave him ₹7 1/4 more to buy a box. How much money does अंकिता has? अंकिता के पास अब कितनी मनी है ये बताना है आपको। तो अंकिता हैड मनी, अंकिता हैड मनी, कितनी मनी है उसके पास? ₹14 1/2। और इसको आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो 14 2 जा कितने होंगे? 28 + 1 कितना आ गया? 29/2 रुपीज़। ठीक है, कैसे करते हैं बताया आपको। जैसे लिखा है 14 1/2, आप क्या करोगे? 2 × 14 + 1/2 मीन्स 28 + 1/2 कितना आ गया? 29/2। ठीक है, अब फादर गेव हिम मनी, मनी गेव बाय फादर, गिव बाय फादर। मनी कितनी दी है उसके फादर ने उसको? 7 1/4 रुपीज़ दिए हैं। तो कितने, ये कितना आ गया? 7 4 जा 28 + 1 मीन्स 29/4 उसके फादर ने दिए हैं उसको। तो अंकिता के पास अब कितनी मनी है ये बताना है आपको। अंकिता हैड, अंकित है ये, अंकिता नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है आपने? अंकित, अंकित है ये। अंकित हैज मनी, अंकित हैज नाउ मनी। अब अंकित के पास कितनी मनी है ये बताना है आपने। ठीक है, तो यहाँ अंकिता नहीं, यहाँ पे क्या है? अंकित है। अंकित हैड मनी, दिस मनी गिव बाय हिज फादर, उसके पिता ने जी ने उसको कितने पैसे दिए? 7 1/4। अंकित हैज़ नाउ मनी, कितनी होगी? जितनी उसके पास थी वो उसमें हम जो उसके फादर ने उसको दी है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना आएगा इनका? 4 आएगा। अब आपने क्या करना है? इस 4 को इस 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा? 2 आएगा। और जो भी आएगा उसको आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 29 × 2 प्लस, अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 आएगा। वही बात है, चाहे आप इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ठीक है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम। 29 को 2 से करेंगे तो आएगा 58 + 29/4। अब 58 में 29 प्लस कीजिए, कितना आएगा? 9 + 8 17, कैरी 1 बचेगी। 5 + 2 7 + 1 8 87/4। या तो उसके पास इतने रुपीज़ हैं, या इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो कैसे करेंगे वो चेंज? हम यहाँ करके दिखा देता हूँ। 87 को 4 से 4 2 जा 8, ऊपर से उतारा 7, ये 0 बचेगी। 4 1 जा 4, तो 3, तो 21 3/4 रुपीज़। या तो ये आंसर होगा आपका, या ये आंसर, दोनों में से कोई भी आप आंसर दे सकते हो। देखिए, मैं यहाँ पे कह रहा था आपको, अगर जो मुझे ये 2 फ्रैक्शन दी हैं, 2 फ्रैक्शन दिया, तो मुझे दिया 29/2, एक दी है 29/4। आप क्या करते थे? इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते थे। इन दोनों का एलसीएम है 4, तो ये क्या आएगी? 29/2। एलसीएम कितना है इनका? 2 और 4 का, वो है 4। ठीक है,
तो आपने यहाँ भी 4 बनाना है, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया 58/4, और यहाँ तो पहले ही 4 है, तो इसको किससे करेंगे 1 से, तो कितना आ गया 29/4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 58/4 प्लस 29/4, यही तो है यहाँ 58/4 प्लस, नीचे तो 4 आएगा, ऊपर क्या बचा 58 प्लस 29, ठीक है, ये बच रहा है देखो 58 प्लस 29, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने जो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके करना है वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो देखते हैं, ये आप खुद करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। एक टिन के अंदर इतने लीटर जूस था, इतने लीटर जूस जो है वो कंज्यूम कर लिया, यानी कि यूज़ कर लिया। हाउ मच जूस इज़ लेफ्ट, कितना बच गया उसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सारांश हैड ₹25। क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए कैसे करना है। 6 सारांश हैड मनी, सारांश हैड मनी, सारांश के पास कितनी मनी है ₹25। ही गेव 5/1/4 एंड 6/1/2 टू हिज यंगर ब्रदर, यानी कि इतने पैसे उसने अपने छोटे भाई को दे दिए। 2 छोटे भाई हैं उसके, एक को उसने इतने दिए, एक को इतने दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद, सारांश के पास अब कितनी मनी रह गई है। तो मनी गिवन टू हिज वन ब्रदर, एक भाई को उसने कितने पैसे दिए हैं 5/1/4 दिए हैं। तो इसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन है, चेंज करना है। 5 4 जा 20 प्लस 1 यानी कि 21/4 रुपीज़ उसने दिए हैं एक भाई को। मनी गिवन टू अदर ब्रदर, दूसरे भाई को अदर ब्रदर, दूसरे भाई को कितने दिए हैं उसने 6/1/2 रुपीज़ 6/1/2। तो कितने दिए हैं 6 2 जा 12 प्लस 1 13/2। तो अब मनी गिवन टू बोथ हिज ब्रदर, मनी गिवन टू बोथ हिज ब्रदर, मनी गिवन टू बोथ हिज ब्रदर कितनी दिया उसने, एक भाई को इतनी दिए हैं, दूसरे को इतने दिए हैं उसने, ठीक है। अब देख लेते हैं कितनी मनी गिवन है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4। अब आपने क्या करना है, इस 4 से इसको 4 से डिवाइड करना है, इस 4 को इससे डिवाइड करना है। जो इन दोनों का एलसीएम आया 1 आएगा, 1 × 21, तो 21 × 1 प्लस, अब इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 13 × 2, तो कितना आ गया 21 प्लस 13 2 जा 26/4। तो अब इन दोनों को प्लस करोगे 6 + 1 7, 2 और 2 4/4। तो यानी कि इतनी मनी उसने अपने दोनों भाई को दे दी है। तो मनी लेफ्ट विद सारांश। अब सारांश के पास कितनी मनी है वो बतानी है आपने, कितनी है, कितनी थी उसके पास 25 माइनस मनी कितनी दोनों भाइयों को दे दिया उसने 47/4 जो है वो दोनों भाइयों को दे दिया उसने। तो एलसीएम 1 और 4 का 4 आएगा। अब यहाँ पे इस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, जो भी 4 आया उससे हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अब इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 47 से
मल्टीप्लाई करेंगे। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा माइनस 47/4। अब 100 में से 47 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया 5/4। या तो ये आंसर आएगा, नहीं तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, 1। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13, 1/4 रुपीज़ जो हैं वो उसके पास बच गए। या तो आप ये आंसर लिखोगे या ये लिखोगे, और लास्ट में लिख देंगे हेंस मनी लेफ्ट विद सारांश इक्वल टू ₹53/4 या 13 1/4। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। सारांश के पास इतनी मनी थी, मनी गिवन टू हिज वन ब्रदर, एक भाई को इतने दिए, दूसरे भाई को इतने दिए। मनी गिवन टू बोथ हिज ब्रदर बाय हिम लिख लो यहाँ पे, बाय हिम। ठीक है, कितनी गिवन है, 21/4 प्लस 13/2। तो एलसीएम आया इनका 4, तो यहाँ पे 4 से 4 को 1 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 × 21, और 4 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 13 × 2 21 प्लस 26/4। तो ये आ गया 47/4। अब मनी लेफ्ट कितनी रह गई, जितनी उसके पास मनी थी उसमें से जो उसने मनी अपने दोनों भाइयों को दे दिया वो क्या कर दिया हमने, माइनस। तो इस तरह से सॉल्व करके ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। और लास्ट में आपने लिखा है मनी लेफ्ट विद सारांश इक्वल टू ₹53/4। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन जो 7th 8th 9 10 है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आपने यहाँ तक कंप्लीट करनी है नोटबुक और अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।